कभी कभी ज़िंदगी में आपको ऐसे धोखे मिल जाते हैं जिसका आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होता। आपने कभी तसव्वुर में सोचा नहीं होता है कि आपके साथ कोई आपका अपना ऐसा भी कर सकता है। लेकिन ये रियल स्टोरी एक बहन की है और पता है बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में 3 ऐसी बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिस पे आपको ज़रूर अमल करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी इंसान किसी भी तरह का धोखा ना करे, कोई अपना भी आपके साथ धोखा ना करे। तो उसके लिए 3 बातें ना आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। तो आज की वीडियो मेरी एक छोटी सी बहन की स्टोरी के ऊपर है। उससे पहले मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर दूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ था कि ये बैंगन मैंने ना इसको उबाला था भुर्ते के लिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल उबला ही नहीं, अंदर से बिल्कुल कच्चा था। फिर मैंने इसके छोटे-छोटे पीस कट किए ताकि ये जो है ना अच्छे से गल जाए, क्योंकि पता है कि अब तो हमें इसमें प्याज़ और टमाटर डाल के बस इसको भून करके मिक्स करके निकालना ही होता है। इसे पकाना तो होता नहीं है। तो इसको पकाने में मुझे बहुत लेट हो गया फिर। और ये खाना जो है जब मैं बना रही थी, ये पहले ही मैं बहुत देर से बनाने के लिए मतलब स्टार्ट करी थी। रात के टाइम का रूटीन है ये। और रात में जो है ना मैं 9:30 बजे करीब मैंने इसको जो है बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा दाल चावल बने हुए हैं, सिर्फ मुझे भुर्ता बनाना और कितना ही टाइम लगता है इसको बनने में, उबला तो पहले से था। लेकिन जब इसे खोला तो देखा तो ये पूरा कच्चा। फिर मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई। और किस किस के साथ ऐसा हो चुका है ज़रूर कमेंट में बताना। मेरे साथ ना पहली बार हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार भूना है मैंने, उबाला भी है। उबाल के कम ही बनाती हूँ, भून के ज़्यादातर बनाया है। तो पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहा कि इसमें कितना मुझे सीटी लगाना है क्या, या फिर मैंने पता नहीं इसको क्यों इतनी जल्दी बंद कर दिया। ये बिल्कुल नहीं गला। किस किस के साथ हुआ है ज़रूर से कमेंट करके बताइए। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। जिस तरह से एक आदमी की इज़्ज़त उसकी बीवी से होता है, औरत से होती है, तो घर की इज़्ज़त होती है ना एक औरत, तो उस पर कोई दाग लग जाता है तो आदमी के ऊपर दाग लगता है और आदमी के ऊपर बातें होती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से ना एक औरत के लिए भी ना उसका शौहर जो है बहुत ख़ास होता है। उसकी शौहर की मोहब्बत, उसका औरत का जो गुरूर होता है ना, वो एक उसकी शौहर की मोहब्बत होती है। यानी कि अगर कोई औरत खुश है अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा मतलब कि कामयाब है और बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी दिखती है, अच्छी रहती है, तो उस सब के पीछे उसके शौहर की मोहब्बत होती है। क्योंकि जो औरत को शौहर का मोहब्बत नहीं मिलता, उसकी तरफ से इज़्ज़त नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती है, तो वो औरत धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी रौनक ख़त्म हो जाती है चेहरे की, सब कुछ उसका छिन जाता है चैन सुकून। लेकिन जो औरत खूब ज़्यादा जैसे फूल होता है ना, उसकी तरह खिलती है शादी के बाद, बहुत खूबसूरत लगती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, तो इसके पीछे उसके शौहर की मोहब्बत होती है, उसके शौहर की इज़्ज़त होती है जो उसके लिए होती है। उन दोनों का प्यार, मोहब्बत, अखलाक, उनके रिश्ते होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। ये चीज़ हमें बताती है। तो इसलिए औरत के लिए बहुत ख़ास होता है उसका शौहर, उसकी मोहब्बत। वो किसी के साथ कभी नहीं बाँट सकती और ना ही सोच सकती है ऐसा। एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी प्यार मोहब्बत में आकर के औरत ना कभी कभी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेती है। जब आपका शौहर आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी केयर करता है, आपको लगता है सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, मेरा शौहर सबसे अच्छा है। कई बार ये चीज़ें औरतें कोई कोई शेयर करती है कि उसका शौहर अच्छा है, कई बार कुछ औरतें शेयर नहीं करती है और आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। और फिर अचानक से आपके साथ ऐसा हो कि वही शौहर जिससे आप बहुत मोहब्बत करते, जो आपके लिए गुरूर था, आपके लिए सब कुछ था, सारी दुनिया था, वो आपको धोखा दे दे, वो किसी और से प्यार करने लगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? मतलब आप कहीं के नहीं रहेंगे ना। ये एक बहन की स्टोरी है, मैं आपको बताती चलूँ। वो जो सिस्टर है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी स्टोरी चल रही थी। और क्या होता है कि जैसे कि आपके एक बच्चे होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपकी बॉडी चेंज होती है, एक औरत का शरीर चेंज होता है। और जब आपका शौहर आपसे बहुत मोहब्बत करता है, केयर करता है, तो औरत ना इसमें अपने डेली रूटीन में खुद पे ध्यान नहीं देती। वो सोचती है मेरा शौहर मतलब बहुत अच्छा है, उसको मैं जैसे हूँ मैं वैसे भी पसंद हूँ। मतलब मैं अगर मोटी हो गई तो भी उसे अच्छी लगूँगी, मैं अगर ज़्यादा ही पतली हो गई तो भी मैं अच्छी लगूँगी, क्योंकि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत की गलतफ़हमी में औरत देखो कितना बड़ा नुकसान करती है अपना। और वो अपने ऊपर बिल्कुल ख़्याल नहीं देती है, ना अपनी डाइट के ऊपर देती है, ना एक्सरसाइज़ के ऊपर देती है। अगर मोटी हो रही है तो होती ही जा रही है, पतली हो रही है तो होती ही जा रही है, मतलब कुछ भी अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देती। सिर्फ़ अपने शौहर के मोहब्बत में आके, उसके ट्रस्ट में आकर के कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसको जो है मैं कैसी भी पसंद आऊँगी। 1-2 बच्चे होते हैं, आपकी एज बढ़ती है और आप फिर अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है धीरे-धीरे जब एज आपकी बढ़ जाती है तो अट्रैक्टिव औरत नहीं लगती। और ख़ास तौर से जब आप
आप कुछ करेंगे नहीं अपने लिए, अपना ख्याल नहीं रखेंगे अपनी डाइट का, तो आप खूबसूरत नहीं लगेंगे। और वही मर्द जो शुरू से आपसे इतना मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था, इतनी इज़्ज़त करता था आपकी, अब वो किसी और से आपसे कहे कि किसी और से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो वो क्यों किसी और से मोहब्बत वो करने लगा? कि इसकी गलती थी, और यहाँ पर सब कुछ क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो शौहर किसी और से मोहब्बत करने लगा, किसी और से मोहब्बत हो गया। रीज़न बताऊँ क्या है? कि आपने अंधा ना भरोसा कर लिया। मैं ये नहीं कहती कि हर मर्द ऐसे ही होते हैं और हर औरत को शक ही करना चाहिए अपने शौहर पे, शक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी ये बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप खुद का तो ख्याल कर सकती है ना, खुद के लिए आप जो है डाइट कर सकती हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख सकती हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं, अपने बालों का ख्याल रख सकती हैं। आप ये देख सकती हैं आप कब मोटी कब पतली हो रही हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप अगर जब तक अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तब तक आपका कोई ख्याल नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगी, खुद को अच्छी नहीं लगेंगी, तब तक किसी और को आप अच्छी नहीं लग सकती हैं। जब तक आप खुद के लिए मोटिवेट नहीं होंगी, जब तक कोई और मोटिवेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी इज़्ज़त आपको करवानी है किसी से, शौहर हो या कोई भी हो, कहीं पे आपको इज़्ज़त बनानी है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी इज़्ज़त करनी होगी। आपको मानना होगा कि मैं कुछ हूँ, मेरी कोई औकात है, मेरी कोई हैसियत है, और मैं जो है इस दुनिया में हूँ तो किसी रीज़न से हूँ, ठीक है? अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के ना अपने ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका शौहर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करने वाला है, तो वो हमेशा ऐसे ही चलता रहे। क्योंकि देखो, जब आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी चलती है और आप जब कोई चीज़ बाहर शेयर करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या फैमिली में किसी को बताते हैं, तो एक नज़र और एक हसद भी होती है जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ये रीज़न होता है। कभी-कभी क्या होता है कि ये रीज़न ना भी हो तो आप ही खुद मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा वो लगने लगी हों, अपने शौहर को अच्छी नहीं लग रही हों, और उन्हें जो है बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा हो बाहर, तो ज़ाहिर है कि वो उधर चले जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए ना आप अपने ऊपर हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा ख़्याल रखिए, और इसके लिए अपने शौहर पे आपको शक नहीं करना है कि मेरा शौहर कहीं चला ना जाए, या फिर ये तो किसी और को नहीं कर रहा, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी तो खुद एक ज़िंदगी है ना। मतलब इस्लाम में ये नहीं है कि अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए खुद को मिटा दो। अपना भी ख़्याल रखो, औरत को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए लाइफ़ भी जीनी चाहिए, अपना वक़्त भी उसे देखना चाहिए, और अपने बालों पे ध्यान दो, क्योंकि एक बच्चे 2 बच्चे के बाद औरत के बाल कितने झड़ते हैं। फिर जैसे-जैसे उसकी उम्र होती है ना, उसके सर के बाल ही ख़त्म हो जाते हैं। पहले इतने अच्छे होते हैं, फिर बाल ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? वो झड़ते रहते हैं, तो उस पे ध्यान नहीं देती औरत, केयर नहीं करती, और कोई दवाई वग़ैरह ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेती है, और ख़ुद का ख़्याल बिल्कुल नहीं रखती, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी-प्यारी बहनों से, प्यारी-प्यारी सिस्टर से, कि माशाल्लाह सबके शौहर बहुत अच्छे हों। मेरी सारी बहनें बहुत खुश हैं, एक आध मेरी सिस्टर बस ऐसी है जिनके शौहर नहीं अच्छे हैं, वरना सबके शौहर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपना ख़्याल ना ज़रूर रखा करिए, और इसमें जो है बिल्कुल भी आपको शक वग़ैरह अपने शौहर पे नहीं करना है, ऐसा तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि कभी भी ना हमें गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपना ख़्याल पूरा रखना चाहिए। कहीं से भी ना आपको इतना सा भी मौका नहीं देना चाहिए कि आपका शौहर कहीं और जाए या फिर किसी और की तारीफ़ करे, ठीक है? आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आप हमेशा खूबसूरत दिखने की कोशिश करें, आप अच्छी लगें, आप अच्छे से बने-संवरें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप रहिए, जैसा आपके शौहर को पसंद है वैसे रहने की कोशिश करिए। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि आपके शौहर बहुत अच्छे, बहुत नेक होंगे, लेकिन सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो नेक नहीं होता है। कोई भी रिलेटिव में आपके हो सकता है, उसकी बातों में आकर के, या वो अपनी बातों में आपके शौहर को कर ले, तो इस तरह से भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और शौहर धीरे-धीरे दूर हो जाता है, आपसे पता भी नहीं चलता। तो अपना ख़्याल रखना औरत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ख़ुद का ख़्याल नहीं रखेंगी, ख़ुद की इज़्ज़त नहीं करेंगी, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो 3 चीज़ें अपनी लाइफ़ में ज़रूर अपनाइए। अपनी स्किन केयर करिए, अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए कि आप मोटी हैं ज़्यादा तो उस डाइट करिए, अगर आप पतली हैं ज़्यादा तो आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी बॉडी रखिए अपनी। और तीसरी चीज़, अपने बालों का भी बहुत ज़्यादा केयर करिए। बस आपको ना अपनी तरफ से कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जिसकी वजह से आपको बाद में ना पछताना पड़े, और आप ये सोचें कि जो इंसान मेरी तारीफ़ करता था, कहता था मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ, अब मैं उसको ऐसी अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो किसी की बातों में आकर के कि तुम ऐसी ही ठीक हो, ऐसी ही नहीं, आप खुद देखिए कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।